हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोग 11th क्लास 12th क्लास की फ़िज़िक्स की बात करेंगे। ठीक है, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को प्रेस कर देवें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और इसको सब्सक्राइब करने से आपको जो नए नए वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारी क्लास चल रही है वो 12th क्लास की चल रही है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, और चैप्टर नंबर हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे ऐसे हो चुका है हमारे वाले बच्चों का। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आप यहाँ पर ध्यान देवें। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, इस पार्ट का नाम है हमारे गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम तथा अनुप्रयोग, यानी उसके उपयोग क्या क्या है। गॉस लॉ या गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, फिक्स आता है। 4 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आता है। ये बोर्ड का फिक्स पैटर्न है 4 नंबर का। और बोर्ड में आरबीएसई के अंदर जो प्रश्न संख्या आता है इस पार्ट का वो आता है 28वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 28 क्वेश्चन नंबर 28 इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि अपन क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है वो कौन सा है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जब तक हमें कोई रास्ता पता नहीं होगा तो हम उसके बारे में आगे की जानकारी नहीं ले सकते। तो आज का हमारी पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर का आपको समझ में आएगा। आज हम लोग इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, और उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो किस किस के कारण करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें करना है तार के कारण। तार का जो दूसरा नाम है वो है अनंत रेखीय आवेश। टोटल 10 डेरिवेशन है बेटा इस पार्ट में। आज का हमारा वीडियो रहेगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को पहचानना, क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि कौन सा डेरिवेशन है तो आप लोग उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। ही मीन्स वायर, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये फर्स्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये वाला माना जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेशन के अंदर आता है हमारा परत, पट्टिका या चादर। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। शीट या कोई प्लेट, और इसके अंदर 2 डेरिवेशन है हमारे। एक है अचालक और एक है चालक। एक है नॉन कंडक्टर और एक है कंडक्टर। जब तक हम लोग क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। उसके बाद में आगे है गोला, खोल या कोश, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेयर या फिर सेल। इसके अंदर भी हमारे 2 डेरिवेशन है, एक अचालक गोला और एक चालक गोला, एक नॉन कंडक्टर स्पेयर और एक कंडक्टर स्पेयर। ये मेजर डेरिवेशंस की कैटेगरी में आते हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके,
उसके बाद में इस चैप्टर में जो परिभाषाएं हैं वो है, एक तो विद्युत फ्लक्स स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद में है हमारे सेकंड नंबर गाउस का नियम, और उसकी उपपत्ति यानी उसको सिद्ध करना, गॉस लॉ प्लस प्रूफ। और एक आएगा हमारे अनंत, इसको हम कह सकते हैं अनंत रेखीय आवेश, यानी रेख आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। मेन हेडिंग क्या हो गई हमारी, सतत आवेश वितरण या आवेश घनत्व, मीन्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसी हेडिंग को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। ये पूरा चैप्टर आपको मैं याद करवा दूंगा पूरा एकदम तरीके से। और इसके अंदर 3 कैटेगरी है बच्चों हमारे, एक रेखीय यानी लीनियर, एक हमारा हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व मीन्स सरफेस, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा पूरा, और एक है आयतन मीन्स वॉल्यूम। ये तो हो गए स्टार्टिंग के पॉइंट्स, ठीक है। इस पार्ट का पहला टॉपिक कौन सा है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा है फर्स्ट टॉपिक, देखो आप बोर्ड के ऊपर, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड पॉइंट है हमारा गाउस का नियम और उसकी उपपत्ति, प्रूफ। फिर उसके बाद में हमारा सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या आवेश घनत्व। 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन कौन कौन से हैं, ये सारे बीच में डेरिवेशन आ गए। एक डेरिवेशन और आएगा हमारे यहाँ पर, और वो आएगा यहाँ पर जो हमारी बुक का उदाहरण है 2.4, एग्जाम्पल 2.4, और वो है वलय के कारण। किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, रिंग के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये मेजर डेरिवेशंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा 3 छोटे डेरिवेशन और हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। लास्ट में जाते जाते 3 डेरिवेशन और हैं, उनको मैं यहाँ इस बॉक्स में लिख लेता हूँ, क्योंकि वो डेरिवेशंस जो हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं करनी है। तो वो उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा चालक की सतह पर बल या विद्युत बल तथा विद्युत दाब, चालक की सतह पर बल तथा विद्युत दाब। फोर्स, विच फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। फिर सेकंड डेरिवेशन है यहाँ पर हमारा, एक तो हो गया ये वाला, ये इंडिपेंडेंट हेडिंग है, कोई लेना देना नहीं है किसी हेडिंग से। एक है हमारा चालक के एकांक आयतन में ऊर्जा, चालक के एकांक आयतन में ऊर्जा। जब तक हम टॉपिक्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा चैप्टर के अंदर कि क्या चल रहा है। चालक के एकांक आयतन में ऊर्जा, और इसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व मीन्स एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। इसकी यूनिट भी पूछी गई है चैप्टर के पीछे,
और इस चैप्टर के अंदर एक डेरिवेशन है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ आपको ये एक दो वीडियो मिलेंगे। यानी बैलेंसिंग ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। इसके अंदर रेडियस मीन्स त्रिज्या वगैरह कुछ मान ज्ञात करेंगे। इसको आप लोग 2 मिनट तक देखो पूरी स्क्रीन को। ये पूरा चैप्टर मैंने आपके सामने खोल के रख दिया बच्चों। ये पूरा चैप्टर आपके सामने है। ये आज का हमारा पार्ट नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का। इसके अंदर क्या है मेनली आपको पता चल गया होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। 2 मिनट तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। ओके, अब आती है बात डेरिवेशंस की कि कौन कौन से डेरिवेशन हैं मेजर इस चैप्टर के अंदर। पढ़ने का एक सीधा सीधा तरीका है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ो उसको पूरा पढ़ो। अगर आप कोई चैप्टर छोड़ते हो तो उसको छोड़ दो बेटा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो ये मेजर डेरिवेशंस हैं वो नहीं पूछ के छोटे डेरिवेशन भी पूछे गए हैं बोर्ड के अंदर। और गाउस का नियम हर बच्चों को याद होना चाहिए। हम पार्ट नंबर 2 के अंदर बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी मैं आप लोगों को आज का हमारा मेन फोकस किस पर है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ये आपके सामने है सारा, इस पूरा चैप्टर खोल के रख दिया मैंने आपको। पहला जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर है हमारा गाउस के नियम के अंदर। टोटल इसके अंदर मेजर डेरिवेशन 10 हैं। टोटल कितने डेरिवेशन हैं आप लोग आराम से देख लो इस स्क्रीन को, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो डेरिवेशंस हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर मेजर डेरिवेशन वो 10 है, 10 डेरिवेशंस हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहला डेरिवेशन ये वाला है गाउस का नियम, गॉस लॉ डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन है तार अनंत रेखीय आवेश मीन्स वायर वाला। थर्ड डेरिवेशन है हो गया हमारा अचालक परत पट्टिका चादर, नॉन कंडक्टर शीट या प्लेट। चौथा डेरिवेशन हमारा हो गया चालक परत पट्टिका चादर, कंडक्टर प्लेट या शीट। फिर पांचवा हमारा डेरिवेशन हो गया अचालक गोला खोल कोष, नॉन कंडक्टर स्पेयर सेल। छठा हमारा डेरिवेशन हो गया चालक गोला खोल कोष, कंडक्टर स्पेयर सेल। सातवां हमारा डेरिवेशन हो गया वलय रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो डेरिवेशन है 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके ऊपर कंबाइंड फॉर्मेट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो आप लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इन सब के अंदर हमें क्या किसका मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। 8वां हो गया हमारा डेरिवेशन ये वाला, 9th नंबर हो गया ये वाला और 10th नंबर हो गया डेरिवेशन ये वाला। इस चैप्टर से बोर्ड के अंदर प्रश्न संख्या 28वां आता है 4 नंबर का। जिसके ये सवाल गलत हो गया उसके 100 नंबर नहीं आएंगे और जिसके ये सवाल गलत हो गया वो पास भी नहीं होगा। इसलिए चॉइस आपकी है कि क्या करना है। आराम से देखो इनको एक बार। फिर क्वेश्चन पहचानना, कैसे पहचानना, थोड़ा और हाईलाइट करता हूँ मैं इस चीज़ को कि क्वेश्चन किस टाइप से पहचाना जाता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इसको पूरा नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका पूरा। अब मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस पहचानने में कि भाई बड़ा बड़ा प्रश्न पूछता है। कल मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे पहले ही लिख के रखूँगा पिछले 20 सालों के सवाल और आपको पहचानना है। मैं सवाल लिखूँगा, आपको बताना है कि दूसरा डेरिवेशन है कि चौथा है कि छठा है कि 8वां है कि 9th है कि 10th है कि कौन सा है इन 10 में से। आ गई बात समझ में। मेजर डेरिवेशन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो बिल्कुल सरल है, छोटे हैं और पहला वाला कभी पूछता नहीं है। और ये वले वाला रिंग वाला आपको कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल 2.4 है बुक के अंदर। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके अभी तक इसको लिख लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो डेली की वीडियोज़ आपको मिले उनको आप देख सकें। अब क्वेश्चन पहचानने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट्स टू लर्न, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से पढ़ते सब है बच्चे, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स फिजिक्स में सब लोगों के नहीं आ पाते बेटा। क्यों नहीं आ पाते, उसका कारण है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर
आवेशित जो वर्ड लिखा हुआ होगा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पहचानते समय अगर चार्ज्ड वर्ड लिखा हुआ है तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में नॉन कंडक्टर के साथ भी चार्ज्ड वर्ड लिखा हुआ है, अचालक के साथ भी आवेशित लिखा हुआ है। तो पहली याद रखने बात कौन सी हो गई कि आवेशित जो शब्द है उसको कंसिडर नहीं करना है, यानी उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आज आप लोग सीखें, उसके बाद में चैप्टर के पीछे जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें पहचानें, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। यह जो नए बच्चे हैं उनको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आप कभी भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी कोई प्रश्न पूछना है, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिजिक्स के लिए। ठीक है, आपको आवेशित वर्ड को ध्यान नहीं देना है। उसके बाद में दूसरी या ध्यान रहने योग्य बात यह है कि अगर कोई अचालक है, मीन्स कोई नॉन कंडक्टर है और उसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, चित्र बनेगा, तो जो आवेश लगाया जाएगा प्लस प्लस आवेश वो अंदर लगेगा, मीन्स चार्ज जो है वो इनसाइड होगा। थर्ड जो याद रखने लास्ट बात है वो ये है कि अगर कोई चालक है, मीन्स कोई कंडक्टर है इस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर जो चित्र बनेगा, जो डायग्राम बनेगा, उसके अंदर आवेश लगेगा सतह पर, सरफेस पर प्लस प्लस चार्ज लगाएंगे हम लोग। एट सरफेस, चार्ज एट सरफेस। सब लोग इस चीज़ को लिख लो, ये 3 लाइनें आपको की पॉइंट्स की फॉर्मेट में याद रखनी है। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करके 3 लाइनें और लिख लो, ये वाली भी जो रेड मार्कर से लिखी गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन पहचानने की। किसकी बारी आती है? क्वेश्चन पहचानने की। आप लोग इसको लिख लो, ऐसा करो, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, इसको लिख लो सब लोग और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद में जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको आप लोग पहचानना, फिर कल हम लोग भी मिलके पहचानेंगे पिछले 20 सालों के सवाल कि कौन सा डेरिवेशन कौन सा है। अगर वो आपने पहचान लिया तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर हम रोज़ का एक डेरिवेशन कर लेंगे। आपको प्रतिदिन यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ना है यहाँ पर आकर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, अगर बोर्ड में प्रश्न आता है कि गाउस का नियम लिखिए तथा इसकी उपपत्ति कीजिए, मीन्स गॉस लॉ लिखिए और इसको प्रूव कीजिए, तो बिना कोई सोचे समझे हमारा डेरिवेशन नंबर 1 हो गया, कोई डाउट भी नहीं है उसमें। अगर क्वेश्चन पूछता है गाउस का नियम लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए, मीन्स गॉस लॉ लिखो और इसको प्रूव करो, तो कौन सा डेरिवेशन हुआ बच्चों? 1 नंबर डेरिवेशन। ये फर्स्ट वाला ही तो होगा, ये रेड मार्कर से जो फर्स्ट नंबर लिखा है उसका कह रहा हूँ। अब अगर किसी डेरिवेशन में आपको लंबी चौड़ी भाषा देता है, आपको तो उसमें सबसे पहले उस पूरी भाषा के अंदर 5 लाइन का प्रश्न देगा, उसमें सबसे पहले वर्ड देखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है क्या, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है क्या। अगर पूछा गया है, और वो भी कौन सा बोर्ड में प्रश्न संख्या 28, 28वां प्रश्न। कल हम लोग बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस को मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उस क्वेश्चन के अंदर आपको ढूंढना है कहीं पर तार लिखा गया है क्या, या अनंत रेखीय आवेश लिखा गया है क्या, मीन्स वायर लिखा गया है, या इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा गया है क्या। अगर वो लिखा गया है तो डेरिवेशन नंबर होगा 2। कौन सा होगा? ये वाला डेरिवेशन होगा। देखो, तार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ भी लिखा रहेगा, मीन्स जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ भी लिखा रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन से में जाना है बोर्ड में, पेपर में 28, बोर्ड में प्रश्न संख्या 28वां, उसमें भी ऊपर वाला क्वेश्चन,
ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप तार देख के ये वाला डेरिवेशन करके आ जाओ, क्योंकि और भी बहुत जगह तार है हमारे कोर्स के अंदर, है ना। तो ध्यान रखें आप लोग। मैं बात कर रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वर्ड अगर आपको फैच हो गया, मिल गया, तो फिर आपको वर्ड पकड़ना है, उसमें बिना सोचे समझे आपको सीधा सीधा फास्ट पढ़ना है और वर्ड ढूंढना है। कहीं तार लिखा है क्या, कहीं अनंत रेखीय आवेश लिखा है क्या, कहीं वायर लिखा है क्या, कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा है क्या। अगर लिखा है तो 2 नंबर डेरिवेशन। उसके बाद में आपको अगर ये वर्ड नहीं मिलता है तो आप उस प्रश्न में ढूंढो परत, पट्टिका, चादर कहीं लिखा है क्या, मीन्स शीट लिखा है या प्लेट लिखा है। आपको आवेशित वर्ड तो सबके साथ लिखा रहेगा। ये जितने भी डेरिवेशन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 8, 9, 10 सबके साथ में चार्ज्ड वर्ड लिखा रहेगा, आवेशित वर्ड लिखा रहेगा। तो उस पर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आवेशित है तो कोई चालक हो जाएगा, नहीं। कोई चार्ज है तो कंडक्टर हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। नॉन कंडक्टर के साथ भी ये चार्ज्ड वर्ड लिखा हुआ रहेगा। इसका कारण क्या है वो हम चैप्टर्स के अंदर जब थोड़ा थोड़ा अंदर डिटेल में जाएंगे, जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल मैंने अभी तक ये बताया कि अगर किसी प्रश्न में पूछा जाता है कि गाउस का नियम लिखिए, उसकी उपपत्ति लिखिए, सिद्ध कीजिए, तो डेरिवेशन नंबर 1 हो गया। गॉस लॉ लिखो और इसको प्रूव करो तो डेरिवेशन नंबर 1 हो गया। ये जो रेड मार्कर से 1 नंबर लगाया है। फिर अगर किसी प्रश्न में पूछता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। किसके कारण, तार के कारण अथवा अनंत रेखीय आवेश के कारण, मीन्स वायर के कारण या इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डेरिवेशन हो जाएगा ये वाला। फिर आपको फिर से ढूंढना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके अंदर ढूंढना है कि परत, पट्टिका, चादर कुछ लिखा है क्या। अगर लिखा हुआ है तो फिर और ढूंढो कि कहीं वर्ड अचालक लिखा हुआ है क्या उसके अंदर। अगर अचालक लिखा हुआ है तो 3 नंबर डेरिवेशन हो जाएगा। अगर चालक लिखा हुआ है तो 4 नंबर डेरिवेशन हो जाएगा। अगर फिर से बताता हूँ मैं, परत सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, परत, पट्टिका, चादर, शीट, प्लेट, कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर नहीं देखना है, सबसे पहले किसको फेच करना है, परत, पट्टिका, चादर को, शीट या प्लेट को। फिर देखो आप उसके अंदर के कहीं अचालक तो नहीं लिखा हुआ है, नॉन कंडक्टर तो नहीं लिखा हुआ है, पूरा लिखा रहेगा अचालक परत। ठीक है, आवेशित अचालक परत। तो आवेशित वर्ड को तो आपको छोड़ देना है, चार्ज वर्ड को तो ध्यान देना नहीं है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर को बाद में देखना है, पहले देखना है कि शीट है या प्लेट है, परत है, पट्टिका, चादर है। फिर ढूंढो उसके अंदर अचालक है क्या, अचालक है तो 3 नंबर डेरिवेशन हो गया। नॉन कंडक्टर है तो, कंडक्टर है या चालक है तो 4 नंबर डेरिवेशन हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, कि आपको न तो अचालक देवे न चालक देवे, सिर्फ परत, पट्टिका लिखा हुआ हो, मान लो परत या पट्टिका ऐसा बोर्ड में हो चुका है, या मीन्स ओनली शीट लिखा हुआ है या प्लेट लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि न तो अचालक लिखा है न ही चालक लिखा गया है। इस बात को ध्यान से सुनना, न तो अचालक लिखा है उस प्रश्न में, न चालक लिखा है, मीन्स न कंडक्टर लिखा है न नॉन कंडक्टर लिखा है। तो सिर्फ परत, पट्टिका लिखा हुआ है तब वो वाला माना जाएगा अचालक परत वाला। कौन सा माना जाएगा, अचालक परत, नॉन कंडक्टर। इसका कारण क्या है वो हम डेरिवेशन पढ़ेंगे जब बताऊंगा आपको। कौन सा माना जाएगा वो, नॉन कंडक्टर। फिर से बताता हूँ अभी तक मैंने क्या कहा। अगर गाउस का नियम उपपत्ति पूछे तो ये गॉस लॉ वाला हो गया, प्रूफ वाला। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 28, वो भी ऊपर वाला। ठीक है, तो फिर ढूंढो तार या अनंत रेखीय आवेश है क्या, वायर या इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, तो ये डेरिवेशन हो जाएगा। फिर ढूंढेंगे हम परत, पट्टिका, चादर है क्या। ठीक है, आवेशित वर्ड को किसी भी इस पार्ट में कहीं पे भी चार्ज वर्ड को ध्यान देना ही नहीं है, वो सबके साथ लिखा हुआ है, आवारा है ये वर्ड, यूँ समझ लो। तो अगर अचालक है तो अचालक परत हो जाएगा। नॉन कंडक्टर, प्लेट, शीट लिखा हुआ है तो बिल्कुल डेफिनेटली ये हो जाएगा। अगर चालक परत लिखा हुआ है, कंडक्टर प्लेट लिखा हुआ है तो ये वाला हो जाएगा चौथा। लेकिन आपको सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि किसी आवेशित परत, पट्टिका, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मीन्स कोई चार्ज्ड शीट या प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। अर्थात आपको न तो अचालक दिया गया न चालक दिया गया है, मीन्स न तो नॉन कंडक्टर दिया गया न कंडक्टर दिया हुआ है, तब वो डेरिवेशन कौन सा होगा, अचालक वाला, ये वाला होगा। यानी डेरिवेशन नंबर 3 माना जाएगा, ये वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग ढूंढेंगे अगर किसी प्रश्न में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। अगर गोला खोल कोस है, फिर हम क्या वर्ड ढूंढेंगे, गोला खोल कोस, स्फेयर या सेल ढूंढेंगे। कंडक्टर वर्ड को नहीं चार्ज्ड वर्ड को ध्यान नहीं देना है, आवेशित वर्ड को फेच नहीं करना है। मतलब आपको उस प्रश्न के अंदर सबसे पहले क्या ढूंढना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है। वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे जो आपको पता चल जाएगा। फिर देखो कि भाई कहीं गोला तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं खोल तो नहीं लिखा है, कहीं कोस तो नहीं लिखा है, कहीं स्फेयर तो नहीं लिखा है, कहीं सेल तो नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ तो इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर आप थोड़ा और वापस से क्वेश्चन पढ़ो। फिर देखो अगर अचालक लिखा है क्या, अचालक गोला यानी कि नॉन कंडक्टर स्फेयर लिखा है क्या, तो डेरिवेशन हो जाएगा 5 नंबर वाला। फिर ढूंढ लो वापस से कि नहीं अचालक नहीं है, चालक लिखा हुआ है, चालक गोला लिखा हुआ है, कंडक्टर स्पेयर लिखा हुआ है, तो 6ठा नंबर डेरिवेशन हो जाएगा। और अगर ये अचालक और चालक नहीं दिया गया है, सिर्फ गोला खोल कोस दिया गया है, सिर्फ गोला खोल कोस दिया गया है, ओनली स्पेयर दिया गया है या सेल दिया गया है, तब वो माना जाएगा चालक। कौन सा माना जाएगा, चालक, कंडक्टर। तो इस केस में वो डेरिवेशन नंबर हो जाएगा 6th वाला। यहाँ उल्टा है, देखो आया मजा। अगर सिर्फ परत पट्टी का चादर है, यानी अचालक और चालक मेंशन नहीं किया गया है, नॉन कंडक्टर कंडक्टर नहीं बताया गया है सीट और प्लेट में, तो वो सीट कौन सी मानी जाएगी, नॉन कंडक्टर, यानी कि अचालक मानी जाएगी। लेकिन गोला खोल कोस में उल्टा है, यहाँ पे अचालक है तो अचालक, नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर, चालक है तो चालक, कंडक्टर है तो कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तब वो कौन सी मानी जाएगी, चालक गोला माना जाएगा, कंडक्टर माना जाएगा। यहाँ पर जब मेंशन नहीं होता है तो नॉन कंडक्टर माना जाएगा, यहाँ पर कौन सा माना जाएगा, चालक। आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि सर चार्ज वर्ड लिखा हुआ है ना, तो चार्ज है तो आवेशित है तो ये चालक हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से मेरा भाषण सुने, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी प्रश्न में लिखा गया वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, रिंग के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, तो कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7 नंबर डेरिवेशन है। आपको सीधे सीधी भाषा दी हुई है, किसी चालक की सतह पर बल, विद्युत बल तथा विद्युत दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो बिना कोई डाउट के क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आपको पूछता है चालक के एकांक आयतन में ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। फाइंड एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मीन्स एनर्जी डेंसिटी पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आपको आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन का पूछता है, फिर इसमें त्रिज्या ज्ञात करेंगे, आवेश ज्ञात करेंगे, आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज सोप बबल में चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो फिर चार्ज भी फाइंड करेंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई अचालक है तो चित्र बनाते समय आवेश कहाँ लगाएंगे, अंदर लगाएंगे। नॉन कंडक्टर है तो डायग्राम बनाते समय चार्ज कहाँ होगा, उसके इनसाइड। चालक कोई है तो उसके चित्र में आवेश कहाँ होगा, सतह पर होगा। कंडक्टर जो है अगर उसके डायग्राम में चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। ये चीज़ है, यानी कि एक बार 5 मिनट में फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कंप्लीट हुआ है। अभी कोई भागना नहीं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें कोई। और आज का आपका होमवर्क यही है कि अभी जो ही ये क्लास ख़त्म हो, आप निबंधात्मक प्रश्न पढ़ें चैप्टर के पीछे वाले, और आप सबके पास में बोर्ड के 20 सालों के प्रश्न मैंने भेजे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 28, कुछ साल ऐसे भी रहे हैं जिसमें इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। 99% क्वेश्चन नंबर 28 इसी चैप्टर से उठता है, पहला और दूसरा जो चैप्टर है ना उसी का। और आपको पर डे यहाँ पर आकर आधा घंटा जो भी 40 मिनट की क्लास होती है उसको पढ़ना है, और पढ़ते समय रफ कॉपी साथ में रखें जैसे हम रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ये हमने देख लो आप लोगों को क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सिखाया। अगर ये है तो सीधा ये तार, ये है तो वायर है तो ये वाला। परत पट्टी का चादर है तो 2 हो सकते हैं, या तो अचालक हो सकता है, चालक हो सकता है। मीन्स सीट प्लेट में से नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। लेकिन ये कंडक्टर नॉन कंडक्टर नहीं लिखा हुआ है, उसमें अचालक चालक नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा माना जाएगा, अचालक, नॉन कंडक्टर माना जाएगा। फिर गोला खोल कोस ढूंढ लो, मीन्स स्पेयर या सेल ढूंढ लो। नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर, अर्थात अचालक है तो अचालक, कंडक्टर है तो कंडक्टर, चालक है तो चालक। लेकिन ये दोनों ही वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, तो फिर वो गोला खोल कोस स्पेयर सेल कौन सा माना जाएगा, चालक गोला माना जाएगा। यानी डेरिवेशन नंबर 6ठा हो जाएगा कंडक्टर। वलय है तो वलय 7 नंबर। ये सीधी सीधी हेडिंग्स देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
आगे बात समझ में आप लोगों को? तो आज आपका होमवर्क ये है कि निबंधात्मक के 5 प्रश्न आपको आइडेंटिफाई करने हैं और नंबर लगाने हैं कि निबंधात्मक का पहला ऐसे टाइप का पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये वाले ढूंढना, ये वाले लघुत्तरात्मक प्रश्नों में लिखे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, तो आप ढूंढना कि कौन सा है। इसके अलावा आपके जब टाइम मिल जाए आज ही, तो आप लोग बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना, उसमें आइडेंटिफाई करना कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। कल हम लोग वही करेंगे 15 मिनट के अंदर वो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आपका काम नहीं होगा। ये है भाई सब कुछ इसके सामने, आराम से देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख भी लो इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें इसको।